पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती जी की जेल से रिहाई के बारे में बताऊंगी। मैं जेल जाने से पहले बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी। गौरा जी ने बच्चों की देखभाल करने का आश्वासन दिया, परंतु उनके लिए घर बैठना नामुमकिन है। ऐसे में रामास्वामी जी हमें कितने महीने की भी सजा होने पर भी सजा पूरी होने तक नास्तिक केंद्र में रहकर बच्चों को संभालने सामने आए। मैं बड़ी बेटी मनोरमा और छोटा बेटा नियंता को लेकर जेल चली गई। अब घर में 5 लोग थे। लवणम 13 वर्ष का, मैत्री 11 वर्ष, 9 वर्ष की विद्या, 7 वर्ष का विजयम और 5 वर्ष का समरम। जब मैं मुदनूर से सत्याग्रह के लिए गई तब समरम सो रहा था। मैं उसे बताए बगैर निकाल गई। बाद में मुझे लगा कि मुझे उसे बताकर निकालना था। मेरे जाने के 2 दिन तक समरम माँ रोते हुए खेत खलियानों में घूमता रहता। उसकी उम्र कितनी भी छोटी क्यों न हो, मुझे उसे समझा कर ही जाना था। मुझे लगता है बच्चों को सभी चीज़ों को समझने पर ही वे सभी विषयों की सही जानकारी के साथ बड़े होंगे। चाहे वे छोटे ही क्यों न हो, उनसे बात कर उनको समझा कर माना कर करने की आदत बना ली। मेरे न होने पर रामास्वामी जी बच्चों की बहुत अच्छी तरह देखभाल करने लगे। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए गांव वाले कुछ न कुछ पकवान बनाकर भेजा करते थे। गौरा जी के शिष्य पीवी नरसिम्हा बंदर से अपनी पत्नी के साथ आकर 2 हफ्ते बच्चों को खाना बनाकर उनका भला बुरा देखने लगे। घर की और रसोई की जिम्मेदारी संभालना मैत्री और लवणम बचपन में ही सीख गए। खासकर दोनों ने खाना बनाना बहुत अच्छी तरह सीख लिया। किस दिन क्या खाना बना, कौन सी चटनी बनी आदि सब मैत्री और लवणम ने एक पुस्तक में लिखकर रखा। रामास्वामी जी से प्रत्येक कार्यकर्ता को यह सीखना चाहिए कि कितनी भी समस्या हो जिम्मेदारी वैसे निभाई जाती हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे वादा किया था कि वे बच्चों की देखभाल करेंगे। इसको निभाने के लिए वे मेरे आने तक बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं गए। जब हम जेल में थे तभी गांधी जी की रिहाई हुई। वायसराय बनकर आए लॉर्ड वेवेल कांग्रेस के नेताओं से बैठक का वातावरण बनाना प्रारंभ करने लगे, जिससे सत्याग्रह का वातावरण ठंडा होने लगा। जब हम रिहा हुए, हमें लेने गौरा जी रायवेल्लूरू आए। जेल के गेट के पास ही हमसे मिलकर अपने दोस्त के घर ले गए। वहाँ भोजन के उपरांत विजयवाड़ा के लिए रवाना हुए। विजयवाड़ा में सीतारामम्मा जी, राजेश्वरी जी को छोड़कर साम्राज्यम, मनोरमा, नियंता और मैं गौरा जी के साथ मुदनूर पहुँचे। मुझे 9वां महीना लगने के कारण प्रसव के लिए काकीनाडा भेजने की तैयारी की गई। तब जेल में थी। स्वास्थ्य तो ठीक ही था, परंतु पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण कमजोरी रहती थी। उन दिनों न तो कैदियों को अधिक कष्ट देने की सोच थी और न ही उनकी सुविधाओं के प्रति ध्यान रखने की मानवीय दृष्टिकोण ही था। इसलिए इस बात का डर सबको लगा रहता कि मेरा प्रसव कैसे होगा। हम 1944 अक्टूबर 22 को काकीनाडा पहुँचे। अक्टूबर 25 को हमारी 8वीं संतान के रूप में लड़की पैदा हुई। उस समय देश के वातावरण में परिवर्तन शुरू हो गया था और विश्व युद्ध भी समाप्त होने की संभावनाएं नजर आ रही थी। इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम मारू रखा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.